ऑटो राइटिंग के संदेश सुनते हैं बाबा के। उससे पहले मैं एक कहना चाहूंगी आप लोग को, दोस्तों, कि मुक्ति, हर कोई मुक्ति चाहता है। हम ढूंढते हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति का डेफिनेशन क्या है। इसके लिए हमारी हर वक्त दौड़ लगी रहती है। किसी एक महान संत ने, ऋषि मुनि ने कहा है, उनके शिष्य ने उनसे पूछा था कि गुरु की मंजिल श्रेष्ठ है या सफर, जो मंजिल होती है या रास्ता। तो गुरु ने कहा मंजिल भी श्रेष्ठ नहीं और रास्ता भी श्रेष्ठ नहीं। जो आपके संग रहता है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी आप उस सफर में पहुंचने के लिए जिसका संग करते हो, वो संग आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही, अगर आप, आपके साथ जो भी संग, सत्संग के जो भी व्यक्ति चल रहे हैं, जो आपका सफर है, वो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपके साथ में बहुत पॉजिटिव लोग रहे या आपके साथ में जो भी रहता है, वो आपका जीवन का सफर भी उसी तरह से अगर आनंदपूर्ण हो जाता है, जब कोई हमारे साथ बहुत ही प्यारे लोग जुड़ते हैं। और हम हमेशा मुक्ति की सोच में रहते हैं कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। तो इसी संदेश में महाशिव ने कई सारी बातें बताई हैं और शायद आप भावुक भी हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश महाशिव ने दिए हैं हमें। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि जैसे मैं संदेश ले रही थी, उसके साथ में मेरे साथ और एक एनर्जी जुड़ गई। वो आपको पता चलेगा जब हम संदेश सुनेंगे। दोस्तों, मेरी आवाज ठीक आ रही ना? जी मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो मैं ऑटो राइटिंग करने के लिए जब भी बैठती थी मॉर्निंग में, तो मैं सोच के नहीं बैठती थी कि कौन मेरे साथ, कौन सी शक्ति मेरे साथ जुड़ने वाली है। क्योंकि ये हम एक हम इन्हें भगवान नहीं बोलेंगे, ये एक महाशक्ति है, ये एनर्जी है, ये हमसे कनेक्ट होती है। और उस वक्त मुझे शंभू शंभू ऐसे आने लगा था, तो मैं लिख रही थी, मेरा पेन लिखते जा रहा था। तो मैं तब समझ गई कि महाशिव कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म जब खुद, मनुष्य का जीवन जो है वो अपनी उन्नति के लिए तो होता है, पर वो किसी दूसरे के गर्भ से जन्म लेता है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये जीवन जो हम जीते हैं, जो ज्ञान हम आत्मसात करते हैं, जो ज्ञान हम अपने अंदर धारण करते हैं, वो लोक कल्याण के लिए, यानी जैसे हम अपने उन्नति के लिए तो गर्भ धारण कर, मतलब यहाँ पे जन्म लेते हैं, पर वो गर्भ होता है माँ का। यानी एक जो, जिस तरह से ये प्रोसेस होता है, उसी तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है हमें कि हम जन्म क्यों लेते हैं। अपनी उन्नति के लिए तो लेते हैं, पर लोक कल्याण के लिए भी लेते हैं। तो लोक कल्याण में, जैसे कि हमारे माता पिता है, अपनी पूर्ण, संपूर्ण जो जीवन है, अपने माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चे का, अपने संतानों का पालन पोषण करने में लगा देते हैं, पूरा उनको पढ़ाई लिखाई करवाने में, उनका पालन पोषण करने में, उनके जो भी संस्कार उनके साथ वो देते हैं, उसमें वो पूरा जीवन अपना बिता देते हैं। उसी तरह आप अपना जन्म किसके कल्याण के लिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टंट है कि आपण हे शरीर घेऊन पृथ्वीवर येतो, पण ते स्वतः करता नाही, तर ते पृथ्वीच्या प्रत्येक जीवांसाठी, प्राणीसाठी। यानी हम अपना जो शरीर यहाँ पर लेकर आते हैं, वो अपने लिए ही नहीं, वो इस पृथ्वी के सारे जीवों के लिए, उन प्राणियों के लिए आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप मानव जीवन के लिए वो कितना आप भला, उनकी भलाई के लिए क्या कर्तव्य करते हैं, उसके लिए आपका जीवन यहाँ पर आप ले चुके हो। और वो लेने के बाद आप क्या करते हो, बहुत सारी मोह माया में फंस जाते हैं हम लोग।
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपना जीवन यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए हुआ है आपका जीवन, और इसके लिए जो भी दुख या सुख आते हैं वो लोगों को दुख देने के लिए नहीं, तो सुख देने के लिए आपका जीवन हुआ है। और जैसे कि उन्होंने एक दीपक का उदाहरण यहाँ पर दिया, जैसे कि एक दीपक होता है, उसको पूरी तरह से उसका तेल, उसके तेल की हर एक बूंद, आखिरी तेल की बूंद तक वो प्रज्वलित रहता है, और खुद का प्रकाश वो दीपक जो है वो हमें देता है। और जैसे कि वो खुद दीपक जलता रहता है और वो दूसरों को अपना प्रकाश देता है, और वो पूरी तरह से अपने को खपा के उसके हर एक तेल की बूंद के आखिरी तत्व तक वो अपना प्रकाश सभी को देता रहता है। उसकी जो बाती होती है ना दोस्तों, आप देखते होंगे कि उसकी जो बात होती है वो भी पूरी जल जाती है, और लास्ट में क्या बचता है, काली राख, है ना। तो उस तरह से वो अपना जीवन पूरी तरह से खपा देता है, और किसके लिए, तो हमें प्रकाश देने के लिए। और वो पूरी तरह से राख और खाक हो जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य अपने शरीर को जैसे हम जलता हुआ देखते हैं, अपना शरीर, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, हम पूरी तरह से राख हो जाते हैं। और उस आखिरी क्षण में आप देखते हैं कि वो पूरी राख बन जाती है। आखिरी, जब वो अग्नि बुझ जाती है तब आखिरी में क्या बचता है, सिर्फ राख। तो आपने आपका पूरा जीवन किस लिए दिया, क्यों खपाया, ये वो कहना चाहते हैं। एक दीपक की भांति आपको रहना है। तेव्हा त्याच्या आत्म्याला विचारतो, बाबा रे तू काय केलंस, यानी शिव पूछते हैं कि तू न राख खाक हो गया, तब आत्मा जो परम शिव के अंश है, हम लोग, हमारी आत्मा जो है वो शिव का अंश है, वो पूछता है, बाबा रे तूने पूरे जन्म क्या किया, इस पृथ्वी पर आया तूने लोक कल्याण के लिए क्या किया। चलो, लोक कल्याण के लिए नहीं किया तो आप अपने खुद के लिए क्या किया तूने, ये भी पूछते हैं। ये पूछते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं किया तो आपने अपने कल्याण के लिए क्या किया, ये भी वो पूछता है। आत्मा वो पूछती है कि तू काय केलं स्व उन्नतीसाठी, तर जर तू या जन्मात केलं असतंस तर दुसऱ्या जन्मात तुझ्या उन्नतीसाठी, तर तू पुढचा जन्म तरी दुसऱ्यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला झोकशील का? तू जितका या जन्मात तपलास, भाजलास, तू जे शिकलास, जे कर्म केलंस, ते तुझ्यानंतरही लोकांचे हित करणारे होते का? यानी तूने जितना ये पूरा जन्म गवा दिया, 70 साल की उम्र होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 80 होती है, किसी की 90 होती है। तो ये हमने पूरा जीवन जो भी किया, उसके बाद राख बचते है, तो आत्मा पूछता है तूने क्या किया इस जन्म में, पूरी तरह से जल के खाक हो गया। अपने इस जन्म में तूने लोक कल्याण के लिए तो नहीं किया, पर ठीक है, अपनी उन्नति के लिए किया। हम क्या कर रहे हैं आज, हम खुद अपने उन्नति के लिए भी करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे के लिए भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम ध्यान करते हैं हमारी उन्नति हो, हमारे आत्मा की उन्नति हो। ठीक है, तो हम कम से कम ये मार्ग पर तो चल चुके हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। और जो भी आगे सेवा आप लोग से बनती है, आप ध्यान जरूर सिखाइए, ये भी एक दूसरों के लिए सेवा ही है। तो इस तरह से जो आपने पूरा जीवन अपना तप या जो भी मोह माया में भी आपने गुजारा है, कोई बात नहीं, पर आपने इस जन्म में भी जो आपने ज्ञान लिया है या कुछ भी आपने किया है अपनी उन्नति के लिए, तो वो इस जन्म में ना हो सके तो अगले जन्म में वो दूसरे के कल्याण के लिए तो काम आएगा, और जरूर आएगा। इसलिए शिव कहते हैं कि आप अपनी उन्नति के लिए भी कुछ तो करो, है ना। जो कर्म तेरे बाद भी तूने जो भी कर्म किया है, यानी वो तेरे यहाँ पे शरीर नश्वर होने के बाद भी यहाँ पर तेरा नाम से लोग बोल सकेंगे कि हाँ ये व्यक्ति था तो इसने कुछ तो कर्म किया है, जो लोक कल्याण के लिए बहुत ही, जो लोक कल्याण के लिए उचित था। और जैसे कि हम देखते हैं कि हम
हमारे घर में अगर मटके में पानी नहीं नहीं रहा, तो किसी ने पानी मांगा तो हम कैसे पानी देंगे उसको, ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे। तो आपको अपना मटका भर के रखना है। उसी तरह से हम तभी दूसरे को ठंडा पानी पिला सकते हैं ना, तभी दूसरे के जीवन में एक शीतलता दे सकते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। तो ठीक है, वो अगर नहीं भी किया तूने, तो खुद से प्रेम किया क्या, ये भी पूछा है शिव ने। तो तूने खुद से प्रेम किया क्या, तू खुद से प्रेम कर। कितनी ब्यूटीफुल बात बोली है। हम अगर खुद से प्रेम करेंगे तभी दूसरों को प्रेम दे पाएंगे, ये किसी को समझता ही नहीं है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हर एक शरीर का कतरा, ये शरीर, ये रक्त का कतरा, ये हर एक बूंद रक्त की, हर एक जो शरीर है, इससे हमें प्यार करना है। तभी हम अपने से प्यार करेंगे, तब दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। पर जो प्रेम, जो कैसा प्रेम, आपको सिर्फ शरीर से नहीं करना है। ठीक है, शरीर की तो देखभाल करनी है। शिव कहते हैं शरीर को तो समझना है, ठीक है, शरीर का प्रेम नहीं है ये कि मैं कितना सुंदर हूं, मैंने कितना सुंदर ड्रेस पहना है। ठीक है, ये अपनी जगह सही है, ऐसा भी नहीं है इसका मतलब कि हमें कैसा भी रहना है, नए कपड़े नहीं पहनना है, अच्छा तैयार नहीं होना है। अरे अब हम तो ध्यान के मार्ग पे चले हैं, तो क्या करना है तैयार होके, नहीं। पर हमें अपने आप को देखना है, आईने में देखना है, हम कितने सुंदर हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो अस्तित्व है वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है ना। तो इसी तरह से शिव कहते हैं कि हमें अपने शरीर को नहीं, अपने आत्म रूपी आईने को देख के, अपना आत्म रूपी जो आईना है, वो खरा आईना है हमारा, वो सच्चा आईना है जो आपका रूप दिखाता है ना। और वो परमेश्वर के नजरों से आप खुद को देखेंगे तो कितना प्यारे लगोगे। यानी उस परमपिता परमेश्वर के जब आप नजरों से देखोगे, उस आत्मरूपी आईने से देखोगे, तो आप अपने आप को कितना ब्यूटीफुल समझोगे कि हाँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैं कितना लोगों के लिए कुछ करता हूँ। उसमें ईगो नहीं, ये एक सुंदरता है जो परमेश्वर ने मुझसे, मेरे द्वारा करवाया है, मेरी आत्मा ने करवाया है ना। वो ईगो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी, तो मैं रोने लग गई थी। तो जैसे ही मैं लिखते लिखते, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मैं भावुक हो जाती हूँ। तो उस वक्त मेरी प्यारी माँ काली भी मेरे से कनेक्ट हो गई थी। और जहाँ शिव है वहाँ पे माँ तो है ही। और आप सभी को पता है, शिव और शक्ति कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। तो मैं जैसे थोड़ा सा भावुक हो गई थी, रोने लगी थी, तो मैंने देखा कि माँ काली भी मेरे सामने खड़ी है। तो फिर मैंने बोला कि हे माँ, तुम भी आ गए हो। तो माँ ने कहा कि रोना नहीं बच्चा, तुम खुद से प्रेम करो, उस परमेश्वर के नजर से खुद को प्रेम करो, और खुद को देखो। यही परमेश्वर के हाथों में, जैसे एक प्यारा सा बच्चा है ना, एक अपनी माँ के पहले दिन अपना, जो भी बच्चा होता है, वो उसका पहला दिन कैसे माँ के गोद में, उसके हाथ के इतने प्यारे से कमल जैसे हाथ में वो बच्चा रहता है। और उस तरह से हम देखते हैं ना, तो उसी तरह से माँ क्या बताना चाह रही है कि उस परमेश्वर के हाथों में जब तू उनके उन कमलों, हाथ के कमल के जैसे हाथ में आप थे, और उस घर से जब आए थे, उस परमेश्वर के घर से आए थे, और अ, तुला दिसेल तोच निरागस बाळ पहिल्यांदा एका आईच्या हातात पहिल्या दिवशी असतो, तोच बाळ आहेस तू। आजही या शरीराने वाढलास तरी त्या ईश्वरासाठी तू एक निरागस बाळ आहे, तसाच रहा राजा। कितना प्यारा है। और यानी कि हम उस परमेश्वर के घर से जब आते हैं, तो एक प्यारे से बच्चे बन के ही आते हैं। हमारे अंदर कोई भी डाव पेच नहीं रहते, कोई ड्यूअल माइंड नहीं रहता, इतने भोले बच्चे की जैसे आते हैं, और कोई भी मोह माया का कुछ भी नहीं रहता है। तो सोचिए हम कितना मतलब प्योर सोल बन होते हैं हम, और उस परमेश्वर के घर से आते हैं, और वो परमेश्वर हमें बड़े प्यार से हाथ से उठा के भेजता है, जा तू पृथ्वी पर जा। और
कहते हैं कि जैसे मैंने तुझे छोड़ा था उसी तरह से एक प्यारा सा पहले दिन का जो बच्चा है ना, उसी तरह से बन के तू मेरे पास आना। हे मेरे राजा, मेरे राजा बच्चा, हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे को, मेरे राजा, राजा बेटा। तो उसी तरह से तू मेरे पास फिर से लौट के आना, है ना। और जब जेव्हा तू जाशील या ईश्वरापर्यंत तेव्हा तो मिळेल आला माझा तोच निरागस बाळ। और जब तू उस परमेश्वर के पास फिर अपने, जो अपना ये घर नहीं है, बहुत लोगों को ये समझता नहीं है, हम लोग यहाँ पे फंसे हैं। हम लोग यहाँ की मोह माया में बहुत ही रुचि लेते हैं। हमारा ये अस्तित्व नहीं है, हमारा ये घर नहीं है। हमारा ओरिजिनल घर है वो महाशिव का, यानी हमारा साक्षात जो घर है, वो ओरिजिनल जो घर है, हमारा डेस्टिनी जो है, वहां पे जब हम फिर से जाएंगे तो वो परमेश्वर कहेंगे कि आ गया मेरा वही प्यारा सा बच्चा, जिसे मैंने जिस तरह से छोड़ा था इस पृथ्वी पर कि तू जा, उसी तरह से फिर लौट के मेरे पास वही मेरा प्यारा बच्चा बनकर तू आया है। एक माँ जब अपने बेटे को, ठीक है वो जाता है, जब आउट ऑफ स्टेशन जाता है या फॉरेन कंट्री में लिखने पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाता है, और जब वो अपने माँ बाप से मिलने आता है, तो कोई ईगो में रहता है क्या? नहीं। यानी वो इसी तरह से, जैसे छोटे बच्चे की तरह वो जब अपनी माँ के गले लगता है, पिता के गले लगता है, तो उसी तरह से वो जैसे ही आता है वो अपने माता पिता के गले लग जाता है, और उसी तरह से वो प्रेम करता है। और वो माँ बाप भी उसको उसी तरह से प्रेम करते हैं। उसी तरह से शिव कहते हैं, माँ कहती है कि उसी मेरे निरागस, यानी कि बहुत ही निर्मल, बहुत ही प्योर सोल जैसे मेरा फिर से वो बच्चा लौट के मेरे पास आएगा। और मैं, और वो कैसे आएगा? अब कैसे तुझे आना है मेरे पास? कैसे आना है कि तू अपने आत्मरूपी प्रकाश को, अपने जो आत्मरूपी प्रकाश को बहुत अच्छे से प्रज्वलित करके, यानी बहुत लाइटन करके, और इस पृथ्वी पर जैसे मैंने तुझे भेजा था, मैंने तुझे जिस तरह से इस पृथ्वी पर एक बहुत ही प्योर सोल करके भेजा था, और यहाँ आके हम फंस गए डुअलिटी में और बहुत सारी चीजों में मुंह माए हुए। तो उसी उसी तरह से जैसे मैंने तुझे पहले दिन भेजा था इस पृथ्वी पर, उसी तरह से तू फिर से मेरे पास लौट के आएगा, और बहुत अच्छे से। ऐसे ही नहीं आएगा, तू कैसे आएगा? एक लख लख, यानी प्रकाश में प्रज्वलित होता हुआ, बहुत एनलाइटन होता हुआ, और बहुत लाइट से भरा हुआ, और उस पृथ्वी माते का असली बच्चा बनकर, ठीक है, तू इस पृथ्वी पर यहाँ पे जीवन जिएगा। और उस माँ, वो माता भी कहेगी पृथ्वी माँ की, ये मेरा असली सपूत है ना, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी माता है, वो भी भगवती है। तो वो, अब जैसे मैंने पृथ्वी माँ के यानी हाथ के इसमें तुझे भेजा था, उसी तरह से तू वो बहुत सारा प्रेम फैलाता हुआ और देता हुआ, और उसका असली सपूत बनकर खरा, मतलब जो बच्चा है वो, अ, उसकी क्वालिटीज जो होती है, जो प्योर सोल है, जो असली बच्चा है, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, उसी तरह से वो पृथ्वी माँ भी कहेगी कि ये मेरा सच्चा सपूत है। और ये पूर्ण वचनों के साथ और कर्तव्य के जो तूने निभाया है इस पृथ्वी पर, वो इस आशा से वो भी तुझे बहुत प्यार करते हुए, वो, और मैं तेरी राह देख रहा हूँ। यानी ये इस वक्त मुझे और रोना है कि हम वहां जाने की तड़प नहीं है हमारी, हमारा जो असली घर है शिव के पास, पर शिव और माँ हमें याद करते रहते हैं कि मेरा प्यारा बच्चा कब आएगा मेरे पास। यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए थोड़ा पॉज होंगे, तब सोचिए कि वो हमारी राह देख रहे हैं। हम उनके पास जाने के लिए नहीं तड़प रहे अभी भी, वो हमारी राह देख रहे हैं कि कब मेरा प्यारा सा वो मेरा बच्चा मेरे पास आएगा लौट के। और तू अपना कर्तव्य इस पृथ्वी पर निभाते हुए, और आज भी मैं तेरी राह देख रहा हूँ, और तू आएगा इस ब्रह्मांड से लख लख उजेड़, यानी बहुत सारा प्रकाश
और बहुत सारी लाइट लेकर इस दुनिया को देते हुए और तू लेते हुए, यानी जब एक आप बहुत ही लाइट बीइंग हो जाते हैं, बहुत ही प्रकाश से भरे हुए एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हैं, और उस तरह से आपने अपना जो आत्मा रूपी प्रकाश है वो सारी दुनिया में फैलाते हुए, वो फैलाते हुए तू अपने साथ भी उस प्रकाश को लेता हुआ मेरे पास और लौट के आएगा। मैं यानी मैंने जैसे तुझे छोड़ा था वैसा नहीं, तू और प्रकाशवान होता हुआ मेरे पास आएगा। कितनी ब्यूटीफुल कल्पना है ये। और उसके लिए शिव और शक्ति माँ बोलते हैं कि मैं तेरी राह देख रही हूँ, और उस प्राणी मात्र को बहुत सारा प्रेम देता हुआ और ज्ञान के साथ खुद के घर फिर लौट कर आएगा, और स्वतःच्या घरातल्या बाहेरच्यांना पूर्णपणे सुखावून टाक, त्यांचे आणि तुझे जीवन धन्य करून टाक, और खुद के उसी तरह से अपने और अपने घर के और पूरे समाज के लोगों का जीवन बदलते हुए उनको पूरी तरह से सुख देते हुए तू इस जीवन को, जो तुझे जीवन मिला है, उस जीवन को धन्य बना दे। और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ कहती है, माँ काली, कि मैं तेरे साथ सदैव हूँ। और यानी माँ है, यानी कि बाबा भी हैं। तो मैंने कहा कि हे माँ, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद। और उसके बाद मैंने कहा, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। हे परमेश्वरी भगवती, मेरी प्रीति, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, हे मातेश्वरी, मेरे तेरे बच्चे को तूने चुना है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और कितना धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता, पर जैसी तेरी इच्छा है वैसे कार्य मुझसे कराती रहो, और कार्य करून घेण्यासाठी तूच करून घे आणि माझ्याकडून, हे माझी आई आणि पिता, लव यू, शंभू शंभू, आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई सेल्फ। तो ये थी ऑटो राइटिंग संदेश महाशिव के, और उसके साथ मेरे साथ शक्ति भी जुड़ गए थे। तो ये अ, था एक्चुअली। तो हमारा जो ओरिजिन है वो ये पृथ्वी नहीं है दोस्तों। ये हम जहाँ से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, और वो हमें समझना है और वहां पे फिर से जाना है हमें। तो इसके लिए हम तड़पते नहीं हैं, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं कि फिर से मेरे बच्चे कैसे आएंगे। और हमें सबको, यानी सिर्फ हमें नहीं, मुझे नहीं चुना है, हम सबको चुना है। हम सभी जो धरती पर आए हैं अपना कुछ एग्रीमेंट लेकर आए हैं, कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हैं यहाँ पे। वो कर्तव्य यानी सोल पर्पस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सोल पर्पस जब कंप्लीट होगा, वो ही मोक्ष है। यानी जो पर्पस के लिए हम आए थे, उसी पर्पस को कंप्लीट करके हम पूरी तरह से इस धरती के एक एक आत्माओं के साथ में हम जिस जैसे जैसे रहते हैं, और पूरी धरती को एनलाइटन करके या प्रकाश फैलाते हुए, उस प्रकाश को और दोगुना बढ़ाते हुए हम अ, अब इस पृथ्वी माँ के साम्राज्य से फिर अपने घर जाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मैं हमेशा बहुत भावुक हो जाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक और बात कहनी थी मुझे, कि माँ काली और शिव कोई अलग नहीं है। पर मेरे साथ में जो मैंने ऑटो राइटिंग में माँ काली के मुझे बहुत बार संदेश मिले और बहुत सारे मिले हैं। तो उसमें भी बहुत मिरेकल है कि उसमें भी ऐसे ही माँ मेरे साथ बात करते करते शिव आ गए थे। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ऑटो राइटिंग। तो वो भी हम कभी लेंगे जरूर इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू। थैंक यू।